बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डेटाबेस के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसके अंदर डाटा इंटीग्रेशंस का। इन डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज़ कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स एंड ऑपरेटेड ऑन अ सिंगल फाइल। हमने पढ़ा कि जो डेटाबेस होता है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी कोऑर्डिनेट्स तो डिफरेंट फाइल्स के अंदर होती है, यानी कि रिप्रेजेंट तो डिफरेंट फाइल्स के अंदर होती है, लेकिन जब हम उसको ऑपरेट्स कर रहे होते हैं तो हम सिंगल फाइल्स के थ्रू ऑपरेट्स कर रहे होते हैं। लॉजिकल इन्फॉर्मेशन इज सेंट्रलाइज, कि लॉजिकल बेसिस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी एक सेंट्रलाइज मेथड, यानी कि एक सेंट्रल बेसिस के ऊपर सारी की सारी प्लेस होती है। फिजिकली डाटा में बी लोकेटेड ऑन द डिफरेंट डिवाइस की जो फिजिकली होती हैं वो आपका फिजिकल बेसिस पे होता है, वो डाटा आपका डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर लोकेट्स होते हैं। स्कैटर्ड अराउंड ओवर आर डिफरेंट लोकेशंस, कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपका डाटा स्कैटर्ड होता है। कनेक्टेड थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स, कि हम इनको डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए हम क्या कर देते हैं, इनके साथ कनेक्ट्स कर देते हैं। सिंपल बेसिस के ऊपर, फिजिकल बेसिस के ऊपर तो आपका डाटा जो फाइल्स होती हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लॉजिकल बेसिस के ऊपर हम एक सिंगल फाइल्स के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट्स कर रहे होते हैं या हम उसको कोऑर्डिनेट्स कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो ये आपके पास डाटा इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। हम सिंपल कंसेप्ट ले लेंगे इसके अंदर कि हम सेंट्रल लोकेशंस के ऊपर जाके हम सारा डाटा हम स्टोर कर देते हैं और फाइल्स को हम अलग-अलग सेव करते हैं। हम उनको सेंट्रल लोकेशन से हम फाइल्स वगैरह को लॉजिकल बेसिस के ऊपर कनेक्ट करके फिर हम वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है डाटा इंटेग्रिटी का। इफ़ अ डाटा आइटम इज़ कंटेन इन मोर देन वन फाइल, कि डाटा अगर डाटा आइटम मोर देन वन फाइल्स के ऊपर कंटेन होते हैं, देन ऑल फाइल्स मस्ट बी अपडेटेड इफ़ डेट आइटम इज़ चेंज, कि हमें सारी फाइल्स को क्या करना पड़ता है, अपडेट्स करना पड़ता है जब भी आपका डाटा चेंज होगा। फॉर एग्जांपल एक डाटा आपके पास मल्टीपल फाइल्स के ऊपर अवेलेबल है, जैसे हम कॉलेज की बात कर लें, कॉलेज के अंदर जो आपका स्टूडेंट्स का डाटा होता है वो लाइब्रेरी के अंदर भी अवेलेबल्स होते हैं, इसके अलावा हॉस्टल्स के अंदर भी अवेलेबल होता है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के पास भी अवेलेबल होते हैं। अगर किसी एक जगह पे भी कल को डाटा का चेंज होता है तो हमें हर जगह पे जाके सेपरेट बेसिस के ऊपर जाके डाटा हमें अपडेट्स करना पड़ता है, या हम अगर सेंट्रल लोकेशन के ऊपर भी अवेलेबल है तो वहाँ से भी वहाँ पे भी हम डाटा को अपडेट्स करते हैं, तो हर जगह पे आपका डाटा वहाँ पे अपडेट्स हो जाते हैं। फाइल सिस्टम बड़ा था उसके अंदर, कि फाइल सिस्टम के अंदर आपका सेंट्रलाइज स्पेस पे डाटा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें हर जगह पे जाना पड़ा था। लेकिन जो डाटाबेस होता है उसके अंदर आपका डाटा सेंट्रल लोकेशन के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही आपका सेंट्रल लोकेशन के ऊपर अवेलेबल होगा तो जहाँ से भी आप चेंजिंग करेंगे तो हर जगह पे आपकी चेंजिंग अप्लाई हो जाएगी। इन डाटाबेस ओनली वन कॉपी ऑफ डाटा इज केप्ट, अदर देयर फोर द डाटा इज़ मोर कंसिस्टेंट। इन डाटाबेस के अंदर डाटा की कॉपी अवेलेबल्स होती हैं, जिसकी वजह से आपका डाटा ज़्यादा ही कंसिस्टेंट रहता है वहाँ पे। डाटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। कन्वेंशनली इफ़ द फॉर्मेट ऑफ फाइल इज़ चेंज देन ऑल द प्रोग्राम हैव टू बी चेंज। जब हमने फाइल सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जैसे हम फाइल्स का फॉर्मेट चेंज करते हैं तो हमें सारे प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। लेकिन आवर डाटा बेस अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा टू बी चेंज विदाउट नीड टू री प्रोग्राम। फिर लेकिन जो डाटा बेस होता है उसके अंदर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं, आपको एक ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स करते हैं कि अगर आप फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन या फाइल्स की आप स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो आपको ओवरऑल री प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, प्रोग्राम वगैरह को चेंज नहीं करना पड़ता। इट अलाउ प्रोग्राम टू बी मॉडिफाइड विदाउट री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि आपको अलाउ करता है कि प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करो, कि चेंज कर दो री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, के डाटे को रीऑर्गेनाइज किए बगैर। हमने जैसे फाइल सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि अगर हम फाइल्स प्रोग्राम्स को हम चेंज करते थे तो हमें डाटे को भी रीऑर्गेनाइज करना पड़ता था। लेकिन जो आपके पास डाटाबेस होता है ये आपको ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड्स करता है कि डाटा इंडिपेंडेंस का, कि जो आपका डाटा होता है वो प्रोग्राम से इंडिपेंडेंस होते हैं। अगर आप डाटे को चेंज करते हो या रीऑर्गेनाइज करते हो तो आपको प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप प्रोग्राम को चेंज करते हो तो फिर तब जाके आपको डाटे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखते हैं उसके अंदर डाटाबेस मॉडल्स देखते हैं। लॉजिकली हम डाटाबेस मॉडल्स के हम डाटे को हम लॉजिकल बेसिस को हम किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको हम डाटाबेस मॉडल्स कहते हैं। तीन तरह के हम उसके अंदर हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। एक हिरारिकल मॉडल यूज़ करते हैं, दूसरा हम उसके अंदर नेटवर्क्स मॉडल, और थर्ड इसके अंदर हम यूज़ करते हैं रिलेशनल मॉडल यूज़ करते हैं।
हिरारिकल मॉडल्स और नेटवर्क्स के मॉडल आपका कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स होते हैं, पेचीदा होते हैं, जो कि कम ही यूज़ होते हैं। जो आपका रिलेशनल मॉडल होता है वो आपका एक सिंपल मॉडल होता है, जिसमें डाटा हम टेबल्स की फॉर्म में हम क्रिएट्स करते हैं। तो आजकल जो डाटाबेस के अंदर यूज़ हम करते हैं सिंपल बेसिस के ऊपर हम रिलेशनल मॉडल हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं तीनों का हम वन बाय वन कि किस लिहाज से एक दूसरे से ये डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसके अंदर हिरारिकल मॉडल्स। इसकी जो मॉडल्स की जनरल शेप होती है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स की तरह होती हैं कि सबसे पहले जो नोड होते हैं, अ नोड ऑन द चार्ट रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एंटिटी। जो नोड होता है वो एक पार्टिकुलर एंटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कि एंटिटी फिर सबऑर्डिनेट्स होती है, नेक्स्ट हाई लेवल्स को कोऑर्डिनेट्स कर रही होती हैं। एक टॉप लेवल्स की एंटिटी होती है, फिर उसके अंदर सब आती हैं, यानी कि टॉप लेवल की जो एंटिटी होती है उसको हम पेरेंट्स नोड्स कहते हैं, और जो सबऑर्डिनेट्स होती हैं उसको हम चाइल्ड नोड्स कहते हैं। एंटिटी इज सबऑर्डिनेट एट द नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल, जैसे एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की जो एंटिटी होती है वो कोऑर्डिनेट्स कर रही होती है सब एंटिटीज़ को। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर दिखाया गया उसने कि इसके अंदर एक टॉप एंटिटी है, फिर उसके अंदर सब एंटिटीज़ आती हैं, फिर उसके अलावा इसकी भी आपके पास क्या आती हैं, सब एंटिटी, यानी कि हर टॉप लेवल की सब एंटिटी होती हैं और सब एंटिटी की एक ही उसके अंदर पेरेंट्स नोड्स होती हैं उसके अंदर। द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ इन्वर्टेड ट्री, कि जो इस काइंड का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपका इन्वर्टेड ट्री इसको रिप्रेजेंट करता है। विद द टॉप मोस्ट रेफर टू एज अ रूट, ये जो टॉप मोस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ये आपके पास रूट्स कहलाती हैं। उसके बाद इसके अंदर सब ऑर्डिनेट्स निकलती हैं, सब ऑर्डिनेट्स से आपके पास फर्दर आपके पास सब ऑर्डिनेट्स भी निकल सकते हैं उसके अंदर। एंटिटी की हम डेफिनेशन देखते हैं कि एंटिटी वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम डाटा उसके अंदर कलेक्ट कर देते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल कॉलेज का हमने चार्ट बनाना है, तो इसके अंदर हम ये एंटिटी हम कॉलेज की रख लेते हैं, फिर हम उसके अंदर हम डिवाइड्स कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर को, एक सेकेंड ईयर को, फिर इसके अंदर हम सेकेंड ईयर की भी हम कैटेगरीज बना लेते हैं सब ऑर्डिनेट, यानी कि उसके अंदर सेक्शन बना के हम हर एंटिटीज़ के अंदर एक सेपरेट डाटा वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो एंटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है जो भी किसी के बारे में डाटा वगैरह क्या कर जाती है, स्टोर्स कर जाती है। तो ये आपके पास पहला था हायरार्किकल मॉडल्स। ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ जाती हैं उसके अंदर। तो तो इसके अंदर नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम नेटवर्क्स मॉडल। नेटवर्क्स मॉडल आपका सिमिलर है आपका हिरार्चिकल मॉडल्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो सब ऑर्डिनेट्स होती हैं उसकी एक पेरेंट्स नोड होती हैं, लेकिन इसमें जो सब ऑर्डिनेट्स होती हैं इसकी मोर देन वन पेरेंट नोड होती हैं, कि जो सब ऑर्डिनेट्स का डाटा होता है वो एक से ज़्यादा आपके पास मेन नोड से आ रहा होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एंटिटी 4 का डाटा आपका एंटिटी 2 से भी आ रहा है, एंटिटी 1 से भी आ रहा है। इसी तरह से एंटिटी 5 का जो डाटा है एंटिटी 4 से भी आ रहा है और एंटिटी 3 से भी आ रहा है। तो ये जो मॉडल होते हैं ये हिरारिकल मॉडल से भी ज़्यादा ही कम्प्लेक्स बन जाते हैं, यानी कि पेचीदा बन जाता है उसके अंदर। सबऑर्डिनेट एंटिटी दिस depicted by arrow on the networks diagram may participate as an many subordinate relationship as a desired। फिर इसके अंदर हम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं कि कौन सी एंटिटी के साथ हम कौन सा रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर हम जो नेटवर्क्स मॉडल है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप हम यूज़ कर रहे हैं। रिलेशनशिप हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अंदर कि रिलेशनशिप क्या होता है, कि लॉजिकली तो बेस के ऊपर जब हम एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट करते हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होते हैं। तो ये सारा का सारा हम उसके अंदर हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट मॉडल आता है उसके अंदर रिलेशनल मॉडल। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ सिंपल फाइल्स रिलेशनल एंटिटीज़। ये जो सिस्टम होता है आपके पास सिंपल फाइल्स एंटिटीज़ के ऊपर क्या होता है, कनेक्ट्स होते हैं। कि इसके अंदर कि जितनी भी हम एंटिटीज़ होती हैं हम उनको एक सेपरेट फाइल के साथ हम अरेंज कर लेते हैं, या हर फाइल्स को हमें अलग अलग जो हर एंटिटीज़ होती है हम उसके फाइल्स बना लेते हैं। कि जिस फाइल्स को हमने जिसके साथ कनेक्ट करना होता है, या जिस एंटिटी को जिसके साथ हमने कनेक्ट करना होता है उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। ईच ऑफ द विच हैज़ नो स्ट्रक्चर आर द फिजिकल कनेक्शन दोज टिपिकली यूज इन द हिरारिकल एंड द नेटवर्क। इसके अंदर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर या फिजिकल कनेक्शन हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, जैसे हमने हिरारिकल और नेटवर्क सिस्टम के अंदर हमने यूज़ किया था। इसके अंदर हमने जिस एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट होता है तो सिंपल बेसिस के ऊपर हम जाके उस टेबल को दूसरे टेबल के साथ जाके हम क्या करते हैं वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये यूज़ करना आसान होता है, इसके अंदर टेबल्स बनाना भी आसान होता है, उसके अंदर रिलेशनशिप सिंपल हम जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो ज़्यादातर हम डाटाबेस के अंदर हम ये यूज़ करते हैं। इस बुक के अंदर हम जितना भी हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा रिलेशनल मॉडल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था।
तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का हम ओवरव्यू लेते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा है, हमने एक तो डाटाबेस की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है, और उसके अंदर हम डाटा इंटीग्रेशंस, डाटा इंटेग्रिटी को देखें और डाटा इंडिपेंडेंस को देखें। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स पढ़े हैं, डाटाबेस मॉडल्स की हमने डेफिनेशन देखी है कि लॉजिकली बेसिस के ऊपर डाटाबेस के अंदर जो डाटा हम ऑर्गेनाइज करते हैं हम उसको डाटाबेस मॉडल्स कहते हैं। इसके हमने 3 मॉडल देखे हैं, हायरार्किकल मॉडल्स, इसके अलावा हमने नेटवर्क्स मॉडल देखा है, इसके अलावा हमने रिलेशनल मॉडल देखे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसके अलावा हम उसकी ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा एडवांटेज ऑफ डाटाबेस सिस्टम पढ़ेंगे। तब तक आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।